श्रीमद् भागवतम। आई होप आप लोग अच्छे से हों, अच्छे से भक्ति कर रहे हो। यस। कोई भी समस्या के लिए 10 बजता है। अगर किसी को कोई भी समस्या रहे तो बिल्कुल जिज्ञासा पूछिए, निसंकोच पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए। आई नो बहुत लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, लोग बड़ा संकोच करते हैं, पूछे नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई आप मेरे पे सबसे आ, आ, मेरे लिए सबसे बुरा काम करेंगे तो वो यही करेंगे कि आपके पास जिज्ञासा तो है पर आप पूछ नहीं रहे। देखिए इट्स लाइक मेरा प्रॉब्लम तो है बट मेरे को पूछना नहीं है। बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉब्लम है पूछिए, जैसी भी प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी कैसी भी। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग पुराने हैं और जो लोग ये शुद्ध भक्ति का लक्ष्य बनाए हुए हैं, ठीक है, वो अगर बहुत डिविएटिंग बात पूछेंगे, कुछ ऐसा बात पूछेंगे जिससे उनकी चेतना मतलब उनकी चेतना के लिए बहुत बुरी है, तो फिर डांट पड़ती है। बाकी नए लोगों को तो ऐसे भी डांट नहीं पड़ती है। देखिए कैसा है, समझिए। और आज एक और नए डिवोटी ज्वाइन किए हैं, तो ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मेरा लक्ष्य है हाईएस्ट, ठीक है, टॉप मोस्ट। अब कोई बोले कि देखो हमको टॉप मोस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, टॉप मोस्ट नहीं चाहिए तो कुछ कम ले लीजिए, आप कुछ कम ले लीजिए। हम बोलते हैं 16 माला कीजिए, एक बार में तो 16 माला करने नहीं बोलते हैं, परंतु अल्टीमेटली 16 माला करने बोलते हैं। अरे 16 माला नहीं करना तो एक माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए। बाकी जगत में संघर्ष करने से बहुत अच्छा है कि कम से कम यहाँ पे कुछ माला करें। परंतु नहीं, अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहता है, मेरे आज्ञा अनुसार चलना चाहता है, मेरे कहे अनुसार चलना चाहता है, तो फिर पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, शुरुआत में सब कोई धीरे धीरे ही चलता है ना। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। लेट्स कंटिन्यू। ओके, हरे कृष्ण। स्टार्ट करते हैं आज। चलिए ऋचा माता जी आप ही पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी लोगों को भी आवाज कटी कटी आ रही है? तो फिर लिखते क्यों नहीं है? चैट में लिखते क्यों नहीं है? अरे लिख दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे रहा है, तो बाकी लोग बता दिया कीजिए ना। अनम्यूट करके हम बताएंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है। आप लोग स्वयं में बता दिया कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, यहीं पे रुक जाते हैं। हाँ, हाँ। नहीं, अभी यहीं पे रुक जाते हैं, है ना? एक बार यहीं पे रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके। अ, ठीक है। मनीषा माता जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, नहीं आ रही है? ओके,
पहले तो अभी आ रही है। ओके, मे बी नेटवर्क इश्यू होता है, कभी-कभी नहीं आती है। ठीक है, इट्स ओके। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जानिए कि देखिए शास्त्रों में ना बहुत सारी बातें लिखी रहती है, बहुत सारी बातें इंगित करती है, प्रतिबिंबित करती है, इंडिकेट करती है। किस तरफ? हमारे लक्ष्य की तरफ। देखिए, शास्त्रों में जो भी बात लिखी गई है, वो हम सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के लिए नहीं, जिसमें वो अवगुण ना भी हो। सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लोग यौन जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे थे ना, शास्त्र में लिखा हुआ है। अब देखिए, वो यौन जीवन के बारे में उसके लिए भी लिखा हुआ है, जो कि यौन जीवन में अपना जीवन नहीं बिता रहा है। समझिए इस बात को। शास्त्रों की बात सुन करके कौन पवित्र होता है? हर कोई पवित्र होता है। कब पवित्र होता है? हर बार पवित्र होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है तो हम पवित्र नहीं होंगे। हो सकता है वो अवगुण हम में नहीं हो। हाँ, कभी-कभी, कभी-कभी शास्त्र में बहुत विस्तृत जानकारी दी जाती है। अब वो एक्चुअली में वो भी हमारे लिए है, परंतु हमारी चेतना उस प्रकार से नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कभी-कभी हमारी चेतना उस प्रकार से नहीं होती है। हैं? जैसे यहाँ पे यहाँ पे शरीर में आभूषण से सजाया गया है, ये सारी बातें लिखी। हो सकता है, हो सकता है आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा। अगर कोई सच में विरक्त भाव का हो, तो शरीर को सजाना, आभूषण से सजाना, वो सोचेगा ये क्यों, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है? राजा पुरंजन का ये पास टाइम, ये क्यों लिखा हुआ? हमको तो कोई आभूषण से सजाने का कोई हृदय होता नहीं है। शास्त्र तो वो होता है जो सबके लिए होता है। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? ये मात्र एक कारण से लिखा रहता है। ये जो भी आप शास्त्र में पढ़ते हैं, वो मैं तभी बताने वाला था, आभूषण से सजाया गया है। तो आप लोगों ने पहले भी देखा था, बहुत सारा इंडिकेटिव होता है, यहाँ पे भी इंडिकेटिव है। और कभी-कभी हमारी चेतना नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, उस समय का आकलन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी थी, है ना? याद होगा, जो श्रीमद् भागवतम थोड़ा दूसरे अध्याय में था, शायद दूसरे अध्याय में था, जो भी। तो वो बहुत विस्तृत जानकारी थी और ठीक है, एकदम सही जानकारी है, परंतु हमारे को क्या, उससे हम क्या कर लें, है ना? तो कोई-कोई जानकारी ऐसी होती है जो हम जिसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, किसके कारण? शास्त्रों की अपूर्णता के कारण नहीं। देखिए, 2-3 दिन पहले वीडियो आया था, उसमें एकदम साफ-साफ बोला गया था, सनातन शास्त्र परफेक्ट हैं, चाहे आपको समझ में आए, चाहे आपको नहीं समझ में आए। सनातन शास्त्रों में कोई भी काट-छाट नहीं होता। आजकल लोग मनुस्मृति का मजाक बनाने लग गए हैं, जलाना, हैं, गड़बड़। देखिए, कोई भी शास्त्र कहीं से भी मलिन नहीं है, कहीं से भी नहीं। अगर सनातन शास्त्र है तो कहीं भी मलिनता नहीं। अलग-अलग चेतना वाले लोगों के लिए अलग-अलग ज्ञान है, पहली बात ये। दूसरा, समय बीतने पर क्या होता है, जो ज्ञान होता है, उसको गलत रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है ना? ज्ञान को गलत रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता ज्ञान गलत हो गया। सत्य को अगर गलत रूप से प्रस्तुत कर दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले माता-पिता बच्चों को मारते थे। आपने देखा ही होगा। कभी ऐसा नहीं होता था, बच्चे बच्चे माता-पिता बच्चों को नहीं मारते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु बाद में क्या हुआ? बाद में विकार ऐसा बढ़ गया कि किसी की गलती नहीं होती है तो भी मार रहे हैं। अपनी गंदगी के कारण मार रहे हैं, अपना गुस्सा निकालने के कारण मार रहे हैं, दूसरे को शिक्षित करने के लिए नहीं, दूसरे को गलत गलत से डराने के लिए नहीं, वो अपने विकार के कारण मार रहे हैं। तो अब क्या हो गया, वही जो सही हुआ करता था उसी का एक विकृत रूप आने लग गया, गलत रूप आने लग गया, है ना? मारना कोई गलत थोड़ी ना था। अगर किसी को डिटरेंस के लिए, डराने के लिए मारा जा रहा है,
कि तुम गलती नहीं करोगे। अब वो फिर भी नहीं मानता, फिर बोल रहा है नहीं करोगे, नहीं मानता, फिर एक बार मार दिया, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, है ना? आजकल क्या, अभी यूएस में रूल है ना? ऋचा माता जी से यूं, बच्चे को मारो, बच्चा फोन कर दे, हैं, किसी को, पुलिस वाले को 911 हाँ फोन कर दे, और मालूम है क्या करेगा? पुलिस माँ बाप को उठा करके ले जाएंगे। समझिए, शास्त्र को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि माँ बाप का बच्चों को मारना गलत है। ये गलत बात है। प्लीज समझिए, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हमको देखने का दृष्टिकोण गलत हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण गलत हो सकता है ना? हमारी दृष्टि गलत हो सकती है। बहुत सारे आप में से होंगे, कभी बचपन में कोई बहुत बड़ी बदमाशी कर रहे होंगे, माँ बाप ने रोका होगा, कितना अच्छा काम किया था, और रोकने के लिए मारा भी होगा तो कोई गलत नहीं किया था। आप खुद अप्रिशिएट आज के दिन में करते होंगे, है ना? तो आजकल अपने विकारों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी गंदगियों के कारण शास्त्रों को गलत गलत बता देते हैं। ठीक है? तो इतनी समझिए, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। शास्त्रों में पूर्णता होती है, हमारी बुद्धि अपूर्ण है, हमारी समझ अपूर्ण है, इसलिए हम शास्त्रों पे दोषारोपण करते हैं। बोलते हैं शास्त्र गलत है। तो ये सब हमारी मूर्खता है। ठीक है? और शास्त्र कौन बताता है? एक आध्यात्मिक गुरु बताता है। शास्त्र कोई स्वयं से नहीं समझ सकता। अब जैसे ये वाली बात थी ना, गलत रूप से भी जान सकते हैं, सही रूप से भी जान सकते हैं। अभी गलत रूप से जानेंगे, देखो वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। अरे वॉयलेंस क्या नहीं होना चाहिए? अगर कोई, आप, शास्त्रों में लिखा हुआ है जी, अगर कोई आपके घर पे रॉबरी करे तो आपको मार देना अलाउड है, शास्त्रों के अनुसार। हो सकता है लोकल कानून, लोकल जो लॉज है उसमें मारना अलाउड नहीं है, तो हमको दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है? परंतु शास्त्रों के अनुसार मार भी देना अलाउड है। क्या गलत है? तो हाँ, समझिए, शास्त्रों को, शास्त्रों की स्वीकारिता हर पल होनी चाहिए, हर हर स्थिति में होनी चाहिए। और शास्त्र को सही रूप से प्रकट कौन करेगा? गुरु करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग अपनी अपूर्णता के कारण शास्त्र को गलत समझेंगे, और हमारी भी अपनी अपूर्णता है ना। हम कौन से शुद्ध हैं? हम सब में तो मलिनता है। मलिनता होने के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से तो देख नहीं पाते। आप किसी चीज को भी, किसी भी चीज को अपूर्ण रूप से देखेंगे और फिर बोलेंगे कि हम इसी का पालन करेंगे, तो आप अपूर्ण का पालन कर रहे हैं ना। अपूर्ण का पालन करेंगे तो हमेशा ही कष्ट पाएंगे ना। है? तो इसीलिए गुरु चाहिए होता है, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो शास्त्र को यथारूप बताए। हैं? इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? भगवत गीता एज इट इज, इधर उधर नहीं, मलिनता नहीं, इधर से जोड़ दिया उधर से काट दिया, ये सब नहीं। जैसा भगवान ने बोला है, जिस हृदय से बोला है, जिस कारण से बोला है, वो कारण बता रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहा है? इधर उधर जोड़ घटाव कर दे रहा है, अपना लाभ देख रहा है, अपनी मलिनता है ना। भगवान कृष्ण ने गलत बोला था? नहीं, हमको गलत देखना है, हमको अपना हित देखना, हमको अपना लाभ देखना। ठीक है? तो भगवान और भगवान के वार्तालाप, भगवान के शब्द, कोई एक आध्यात्मिक गुरु ही बता सकता है, कोई एक शुद्ध भक्ति ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। बाकी लोग सुनेगा, है, और उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता बोली तो गई थी, महाभारत शुरू होने से पहले ही बोली गई थी ना। युद्ध क्षेत्र में तो सबको ही थे, परंतु किसी को समझ में आया? किसी को सुनाई दिया? किसी को दिखाई दिया? नहीं। सबके सामने बोला जा रहा है, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। समझ में किसको आ रहा है? अर्जुन को आ रहा है। और समझ में किसको आ रहा है? भगवान ने शक्ति दी है संजय को, तो संजय को आ रहा है। इसीलिए अंत में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। एक और क्या? श्री विजय है, लक्ष्मी और विजय, यही है। तो जहां कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है,
वहां पे विजय और लक्ष्मी है, और ये बोलते बोलते क्या रोम हर्षण हो रहा हैं? प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, जबकि वो विपक्षी दल महाराज के सामने बैठे हुए, धृतराष्ट्र के सामने बैठे हुए हैं। अभी उनकी हार होने वाली है, परंतु वो हर्षित हो रहे हैं। तो वो बस एक भक्त समझ सकता है, बाकी कोई हर्षित हो रहा है? बाकी किसी को हर्ष हो रहा है? हाँ, धृतराष्ट्र नहीं समझ पाते। जैसे वहां पे युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं समझ पाता, वैसे ही धृतराष्ट्र भी उनके सामने बोल रहे हैं, वो सुन भी रहा है, बोल भी दिया। भगवत गीता में जब क्लासेस होती है तो ये लास्ट वाला श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मतलब संजय साफ साफ बोल रहे हैं कि विजय तो उसके साइड है, जहां पे कृष्ण है, जहां पे अर्जुन, परंतु धृतराष्ट्र को कुछ नहीं समझ आया। अब नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। हम सब भी अंधे हैं, ठीक है। किस में अंधे हैं? भौतिकता में अंधे। किसी को कुछ नहीं समझ आता। समझिए इस बात को। देखिए, मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कुछ शुद्धता दिखाई देती होगी। परंतु अगर मैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति समर्पित न रहूं, मैं भी स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलना चाहूं, तो मेरे में भी कोई शुद्धता नहीं होगी। किसी में नहीं है जी। प्लीज समझिए, शुद्धता कृष्णा से आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा में शुद्धता कृष्णा से आ रही है, और जो कृष्णा का अनुसरण करते हुए बोल रहे हैं उनमें शुद्धता है। बस इतने सा बात। स्वतंत्र रूप से किसी में शुद्धता नहीं। ठीक है। तो और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे ज्ञान के माध्यम से कोई भी भौतिकवादी जीवन से विरक्त हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने स्वयं ही अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को बांध रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई और कष्ट बांध रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के कष्टों का कारण हम स्वयं ही हैं, है ना। जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं, उसको पालन करते हैं, तो क्या होता है? ये जो गंदगी है, ये जो मलिनता है, ये सब धीरे 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 निकलता है। ये सब धीरे धीरे निकलता है। ठीक है। हम लोग क्या सोचने लगते हैं, पूरे दुनिया को सुधार देंगे। पूरे दुनिया को मत सुधारिए, आप अपने आप को सुधारिए और गुरु की वाणी का पालन कीजिए, बस इतना ही कीजिए। आपको किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु ने आदेश दिया है कि आप इसको सुधारिए तो सुधारिए, नहीं तो मत सुधारिए। आप कुछ मत कीजिए, बस गुरु जो बोल रहा है उसके अनुसार चलिए, जो भगवान बोलते हैं उसके अनुसार चलिए। बड़ा सरल है जीवन, कोई कष्ट नहीं होगा, सारा कष्ट समाप्त। परंतु अगर स्वतंत्र रूप से हम गुरु की बातों को मानेंगे नहीं, कृष्णा की बातों को मानेंगे नहीं, हम अपना मन मर्जी का करना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा? हम स्वयं ही नए नए कष्ट बुनेंगे। कोई नहीं बना रहा कष्ट, हम स्वयं बना रहे। लेट मी क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। भौतिक जगत में क्या होता है? भौतिक जगत में आप देखिए ना, जैसे आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो आप लोग देखते ही होंगे। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते होंगे वो ये देख लें, नहीं तो मैं पुराना एग्जांपल देता हूँ। देखिए, उससे क्या होगा आप समझिएगा। हम लोग कैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई बाहर से कोई क्रिएट करके दे रहा है क्या? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो एक सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन मिला तो एक और प्रॉब्लम निकाल दिया। आज से पहले वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी? नहीं। उस प्रॉब्लम को आंसर करना जरूरी था क्या आज से पहले? नहीं। आज एक नया प्रॉब्लम बनाया, उसका नया सॉल्यूशन बना रहे। क्यों बना रहे? ऐसा नहीं लग रहा कि एक एक दलदल है, उसमें घुसते चले जा रहे? पहले कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, ये आया, वो आया, घुसते चले जा रहे, अंदर घुसते चले जा रहे, डूबते जा रहे, है ना। वो दूसरे डिवाइस से लॉग ज्वाइन किए रखिएगा।
मैसेज क्लास के बाद ही कर दिया कीजिए ना, एक बार क्लास के बाद कीजिए, क्लास के बीच में मत किया कीजिए। क्लास में ये सारी बातें हो रही है, आप बाद में कर लीजिए ना, ये सारी बातें। गधा हम खुद ही, गड्ढा हम खुद ही खोद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, गड्ढा हम खुद ही खोद रहे हैं। हम खुद नए-नए प्रॉब्लम बनाए जा रहे हैं। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द याद कीजिए। वो बोलते हैं, गाय और भूमि इसकी आवश्यकता है, बाकी सब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बाकी सब स्वयं ही आ जाता है। अब वो कहने की बात है, छोटा-छोटा अनाज चाहिए और ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब मिल जाता है। अनाज का बीज, है ना? वो सब मिल जाता है। अनाज आराम से उग जाता है। अगर कोई इसका पालन करते रहे तो आराम से अपना जीवन जिया जा सकता है। परंतु आजकल क्या हो गया है? आजकल नया-नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आ गया। तो हम लोग भी सोफिस्टिकेटेड घर में रहते हैं। मिट्टी के घर में रहते थे तो शरीर कम खराब होता था। अभी जब कंक्रीट के घर में रहते हैं तो शरीर ज़्यादा खराब होता है। मोबाइल का वाइब्रेशन अब हमें तंग करता है। अभी मोबाइल का वाइब्रेशन छोड़िए, अगर मोबाइल भी आप मिट्टी के घर में ले जाइए और गाय गाय के गोबर के से लेपा हुआ घर में ले जाइए, तो मोबाइल का वाइब्रेशन भी। आप समझिए, ये सारा परेशानी कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। और सेम भक्ति में भी प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं। ये भगवान क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये हम चुन रहे हैं। आओ, हम प्रॉब्लम बनाएंगे और हम प्रॉब्लम में रहेंगे। हमको कष्ट वाला जीवन चाहिए। जब जब हम भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं, हम कष्ट को ही निमंत्रण देते हैं। जब जब हम भगवान की बातों को अस्वीकार करते हैं, हम कष्ट को ही निमंत्रण देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं कष्ट को निमंत्रण? क्या मिलेगा? जीवन को सरल बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई टेक्नोलॉजी आ गया या कुछ आ गया या कुछ भी आ गया, उसका उपयोग नहीं कीजिए, कीजिए, परंतु अपने आप को गड्ढे में घुसाने के लिए नहीं, कोई ऊंचे लक्ष्य के लिए, है ना? हम्म। नहीं तो भौतिकवादी कभी भी विरक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, शुद्ध भक्तों से सुनेगा, शुद्ध भक्तों की वाणी सुनेगा, तब जाकर के हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो फंसते चले जाएंगे। शरीर वही गंदगी वाले चीजों को भरते चले जाएंगे। शरीर को अगर अलंकृत करना है, सुंदर बनाना है, तो सुंदर चीजें भी चाहिए, हैं? असली में सुंदरता यहाँ से आता है, हृदय में सुंदरता यहाँ से आता है, आंतरिक सुंदरता यहाँ से आता है, बाकी सब दिखावा रह जाता है। ठीक है, ओके। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ऐसे ज्ञान के माध्यम से कोई भौतिकवादी जीवन से विरक्त हो जाता है और स्वयं को श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य को सुनने में सदैव लगाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द साध्व अलंकृत या इंगित करता है कि व्यक्ति को साधु व्यक्तियों के निर्देशों से प्राप्त ज्ञान में लीन होना चाहिए। जैसे राजा पुरंजन अपनी बेहतर अर्धांगिनी रानी को ढूंढने लगा, वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान और साधु व्यक्तियों के निर्देशों से संचित है, उसे अपनी मूल चेतना कृष्ण चेतना को ढूंढने का सज्जित प्रयास है, करना चाहिए। संचित सज्जित है, सज्जित। सॉरी गुरु जी, सज्जित है, उसे अपनी मूल चेतना कृष्ण चेतना को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कृष्ण चेतना में वापस नहीं आ सकता जब तक कि उसे एक साधु साधु व्यक्ति के निर्देशों का अनुग्रह प्राप्त ना हो। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चितेते करिया एक। यदि हम साधु व्यक्ति बनना चाहते हैं या यदि हम अपनी मूल कृष्ण चेतना में वापस आना चाहते हैं, तो हमें साधु यानी एक साधु व्यक्ति, शास्त्र, प्रमाणिक वैदिक शास्त्र, साहित्य और गुरु, एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के साथ संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्लीज समझिए,
देखिए, मेरा निवेदन हर उससे भी है जो प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, जो क्लास आना छोड़ दिए हों, जो शुद्ध को नहीं स्वीकारना चाह रहे हों, प्लीज़ समझिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, ये एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। और अगर आपको लगता है आप एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से भी महान हैं, उनसे ऊँचे हैं, तब उनकी बातों को छोड़ा जा सकता है ना? तब तो फिर आप क्यों 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 सुनिएगा? परंतु समझिए, मुझे तो आज तक पूरे जीवन में कोई भी एक ऐसा भक्त नहीं मिला, जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से ज़्यादा शुद्धता से या प्रेम से भगवान की वाणी को समझा रहा है, भगवान की बातों को समझा रहा है। मुझे तो नहीं मिला। तो वो तो एकदम क्लियरली साफ-साफ बोल रहे हैं और नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ है पूरा गुरु शिष्य परंपरा ही आपके हाथ से चला जाएगा। तो वैष्णव संप्रदाय छोड़ करके कहीं और चले जाइए। अब नरोत्तम दास ठाकुर को छोड़िएगा तो वैष्णव संप्रदाय बचेगा ही। समझिए इस बात को कि एक साधु पुरुष के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। एकदम क्लियर बात है। देखिए, ऐसा नहीं है आप मेरी बात मानिए, बिल्कुल नहीं। आप शुद्ध की बात मानिए। आपके पास कोई और शुद्ध व्यक्ति है? कोई और शुद्ध व्यक्ति है जो कि शुद्धता से भगवान की बातों को बता रहा हो? है कोई? तो उसकी बात मान लीजिए। परंतु झूठा-झूठा अपने आप को दिलासा मत दीजिएगा। अपने आप को झूठा दिलासा मत दीजिएगा कि हो जाएगा, चल जाएगा, देख लेंगे, समझा जाएगा, बाद में देखेंगे, ये सब नहीं। अगर सच में कोई शुद्ध व्यक्ति है तो बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ आप अपने जीवन के लक्ष्य को स्वीकारें। और आजकल जो ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस आने लगे हैं, उसका कारण यही है कि मुझे सीरियसली इस पे डाउट है कि बहुत लोग मिलेंगे, मुझे तो एक भी नहीं मिला, जो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को एज़ इट इज़ बोलता, जो कृष्णा के शब्दों को एज़ इट इज़ रखता। मुझे तो नहीं मिला। तो सोचिए, साधु का संग नहीं करेंगे, गुरु की बातें नहीं मानेंगे, तो जाएँगे कहाँ? फिर कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, सब व्यर्थ। और कोई शुद्ध हृदय से शुद्ध के प्रति समर्पित रहे, बस उसको बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटे से बालक को, 3 साल के बालक को बस इतना पता होना चाहिए मेरे पिता अच्छे हैं, बस ठीक है। अब जैसे जैसा पिताजी बोल रहे हैं वैसा वैसा कर रहा है, बच्चे का हित हो ही नहीं सकता। बच्चा जब अपने मन का करेगा तभी तो अहित होगा ना। हम अपने मन का करेंगे ही नहीं, गुरु के कहे के विपरीत चलेंगे ही नहीं, अहित होके बता दे, किसी का अहित नहीं हो सकता। आपको अपना डिस्ट्रक्शन कराने के लिए, आपको अपना अहित कराने के लिए ये करना ही पड़ेगा, कृष्णा की वाणी को छोड़ना ही पड़ेगा, गुरु की वाणी को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। इसको छोड़िए तब जाकर के आपका अहित होगा। माया देवी आपको तभी अटैक करेगी। कुछ लोग बोलते हैं माया देवी अटैक करती है, माया देवी तभी अटैक करती है जब आप कृष्णा की वाणी को छोड़ते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद ऐसा नहीं है, हमको जो आवश्यकता होती है भगवान प्रदान नहीं करते हैं। कृष्णा को याद रखते हैं तो कृष्णा प्रसाद देते हैं। और जब हम कृष्णा की भक्ति अच्छे से करते हैं तो कृष्णा को भी अच्छे से ही अर्पित करते हैं। जब कृष्णा को अच्छे से अर्पित कर रहे हैं तो प्रसाद कैसा मिलेगा? खराब मिलेगा। हमारा सारा कार्य सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास होता है जब हम सच में कृष्णा के भक्त बनना चाहते हैं। तो हमारा कार्य जब सर्वश्रेष्ठ होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? हमको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमको बस अच्छा कार्य करना, अच्छे से अच्छा करना। कोई रिजल्ट कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना बेस्ट कीजिए।
परंतु किसके लिए कीजिए? अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कीजिए। किसके लिए कीजिए? अपने लिए नहीं, गुरु के लिए कीजिए। क्योंकि जब अपने लिए बेस्ट कीजिएगा तो फिर बेस्ट कीजिएगा ही नहीं। कोई भी स्वयं के लिए बेस्ट करेगा तो बेस्ट नहीं करेगा, वो तो बुरा से बुरा करेगा। इसीलिए मैं एक बात बोलता भी हूँ, आप लोग देखे भी होंगे, हमेशा ही देखे होंगे, कोई भी पूरे विश्व में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो बोल दे कि हमने तो परफेक्टली किया, ना इससे अच्छा कभी कोई किया है, ना इससे अच्छा कभी कोई करेगा। अपने लिए जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, और भगवान के लिए करते हैं, अगर इनपरफेक्टली भी कर दी है तो भगवान स्वीकार कर ले। भगवान क्या बोलते हैं? अच्छे से अच्छा खाना बना करके खिलाओगे तो खाएंगे। कृष्णा बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कैसे? प्रेम और भक्ति से अर्पित करोगे तो मैं पालूंगा। पत्र पुष्प फल या जल प्रेम और भक्ति से अर्पित करो, मैं पालूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। तो हम कैसे किस में भर जाते हैं? प्रेम में भर जाते हैं, भक्ति में भर जाते हैं। जब भगवान की बातें स्वीकारते हैं तो किस में बढ़ते हैं? प्रेम और भक्ति में बढ़ते हैं। जब माया देवी की भौतिकता की बातें स्वीकार करते हैं तो किस में बढ़ते हैं? तो फिर अज्ञानता में बढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो येलो हाइलाइटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? कोई भी डिवोटी जो किसी को बोलता हो कि आप नाम जप कर लीजिए, आप सोचिए क्या बिना आज्ञा से नाम जप करके लाभ होगा? बिना गुरु की प्रसन्नता, हम लोग बोलते हैं भक्ति मतलब क्या? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु ने आज्ञा दी है तो करेंगे, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए करेंगे। अब कोई बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम जप करेगा तो लाभ होगा? पढ़िए, कोई भी कृष्ण चेतना में वापस नहीं आ सकता जब तक उसे एक साधु व्यक्ति के निर्देश का अनुग्रह प्राप्त न हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, सबसे भौतिक जगत है ना, अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं, तो सबसे गलतियां होते रहती है। गलतियों को पीछे छोड़िए और अब सब कोई आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए। और जो नहीं कर पा रहे, कोई भी आपके परिवार संबंधी जो भी है, जो अस्वीकार कर रहे हैं, मेरे को स्पेशली कुछ कुछ डिवोटीज के बारे में लगता है, जैसे प्रज्ञा माता जी, है ना, मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि क्यों संघर्ष करना चाहते हैं। आप ये पढ़ाइए, आज का रिकॉर्डिंग भेजिएगा और समझाइए बात। देखिए मुझे सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि आप इस जीवन के बाद भी संघर्ष करते रहेंगे। हम्म, आप इस जीवन के बाद भी संघर्ष करते रहेंगे, मुझे सबसे बड़ा कष्ट ही है। फिर कौन बचाएगा? फिर कहां तक संघर्ष कीजिएगा? मुझे ये सारी बातें बहुत बहुत चिंता देती है, क्योंकि देखिए जो भी शास्त्रों में लिखा है उससे हर किसी में बदलाव होता हुआ देखा है मैंने। तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है सबसे प्रैक्टिकली एक एक में बदलाव होता हुआ देखा है। आप लोगों में स्वयं में भी बदलाव आते हुए देखा है, आप स्वयं भी व्यवहार अपना देखिए, सब बदल गया होगा। तो शास्त्रों की बातों का पालन करेंगे तो सब बदलाव आ जाता है, और शास्त्रों की बात, गुरु की बात का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अब बहुत लोग बोलते हैं कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए। मैं अब बस एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। याद होगा, शायद 3 दिन या 4 दिन पुरानी बात है, 3 दिन, 3 दिन हो रहा है ना, 3 क्लासेस पहले रात को एक दिन क्लास हो रही थी और मैंने बोला था आज 5 PM वाली क्लास नहीं हुई थी, है ना। आज मेरे को 5 PM की क्लास के समय ये बात याद आई थी। 5 PM की क्लास नहीं हुई थी, है ना। हाँ, तो हाँ,
अगले 2 दिन तक 1-1 घंटे की क्लास होगी, है ना? 3 दिन पता नहीं, तीसरे दिन कुछ हो जाए, क्या हो जाए, तीसरे दिन का नहीं, 2 दिन तक तो 1-1 घंटे की क्लास होगी, तीसरे दिन कुछ हो सकता है, याद है? और कल ही ऐसा दिन था, कल तीसरा दिन था, 2 दिन तक 1 घंटे की क्लास हुई, कल तीसरा दिन था और तीसरे दिन है ना, बस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़े थे हम लोगों ने। उनके जीवन से रिलेटेड बातें पढ़ी थी। तीसरे दिन बस ये किया था। आप सोच के देखिए ये कौन कर रहा है? ये मेरे में क्षमता है, मैं स्वयं बोल रहा हूँ ये मेरे में क्षमता नहीं है। कौन करा रहा है? कौन बुला रहा है? मतलब सोच के देखिए भगवान इतना प्रिसाइज़ली देख रहे हैं कि इसकी बात कट ना जाए। उसलिए तीसरा दिन बोल रहा है ना, तीसरा दिन बार-बार कटवा दे। मेरा तो हृदय था 3 दिन बोले, 3 दिन कम से कम 1-1 घंटे की क्लास होनी चाहिए। पर ना, हैं? तो आप समझिए इतनी छोटी से छोटी बात भी भगवान देखते रहते हैं और जीवा पे जाकर के रोकते हैं कि नहीं ये नहीं बोल, हैं? हमको क्या करना है? हमको क्या प्रूफ चाहिए भगवान के अस्तित्व का और बदलाव के बदलाव होता है कि नहीं होता है? हमको क्या प्रूफ चाहिए? इससे ज़्यादा कोई प्रूफ मिलेगा क्या? मेरे लिए पर्सनली इससे ज़्यादा क्या प्रूफ मिलेगा? हम बोलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते-बोलते कुछ और बुलवा रहे हैं। हमारा बार-बार मन कर रहा था कि 1 घंटा का होना चाहिए, 20-20 मिनट 3 दिन हो जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। हाँ, तो 1 घंटा बोलते हैं। नहीं, बुलवाने नहीं दिए। हाँ, बिल्कुल, ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही करा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ होता है और कृष्णा कुछ करते रहते हैं तभी होता है। ये सब हम करने वाले और आप करने वाले नहीं हैं। हम लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये क्या क्षमता है? हैं? भगवान की बात है, परिस्थितियाँ हैं, उसको हम बदल करके रख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब कुछ करने कराने वाले वही है और उन्हीं को करने दीजिए। हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। हैं? कृपया करके सब कोई साधु, गुरु, शास्त्र की बातें मानिए, है ना? और साधु, गुरु की शास्त्र की बातें मानेंगे तो सब में बदलाव आएगा। चिंता नहीं कीजिए, सब में बदलाव आएगा, है ना? धीरे-धीरे थोड़ा-सा पेशेंट रहिए, सब बदलाव अनुभव कीजिएगा। चलिए, कंटिन्यू करते हैं। हुँ, हुँ। कौन रीड करना चाह रहा है? बाय द वे सभी को याद है ना 3 दिन पहले ही 9 बजे जिस दिन 9 बजे तक मैं क्लास में भी नहीं आया था, हैं? 9 बज के 15 मिनट के आस-पास क्लास में आया था, है ना? अश्लीषा माता जी लंबा कीर्तन कर रही थी, 3 दिन पुरानी बात है। हुँ, कि वही दिन था। ओके, हरे कृष्णा। चलिए कंटिन्यू करते हैं और अश्लीषा माता जी आप ही रीड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। अपना भोजन करने और अपनी प्यास तथा भूख को तृप्त करने के बाद राजा पुरंजन ने अपने हृदय में कुछ हर्ष का अनुभव किया। उच्च चेतना की ओर उन्नत होने के बजाय वह कामदेव द्वारा मोहित हो गया और अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा से प्रेरित हुआ, जो उसे उसके गृहस्थ जीवन में तृप्त रखती थी। तात्पर्य। यह श्लोक उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो स्वयं को कृष्ण चेतना के उच्च स्तर तक उन्नत करना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, तो वह अपनी आदतों को बदलता है और अवांछित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करता या मांस खाने, मदिरा पान, अवैध यौन संबंध या जुआ में संलग्न नहीं होता। सात्विक आहार, जो कि शास्त्रों में गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, दूध, चीनी और दुग्ध उत्पादों के रूप में वर्णित है, सरल भोजन जैसे चावल, दाल, चपाती, सब्जियां, दूध और चीनी एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी-कभी यह देखा जाता है कि एक दीक्षित व्यक्ति प्रसाद के नाम पर बहुत विलासितापूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। अपने पिछले पापपूर्ण जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकर्षित हो जाता है और अच्छे भोजन का लालची हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
कि जब कृष्ण चेतना में एक नवागत व्यक्ति बहुत अधिक खाता है तो वह गिर जाता है। शुद्ध कृष्ण चेतना में उन्नत होने के बजाय वह कामदेव द्वारा आकर्षित हो जाता है। तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्रियों द्वारा उत्तेजित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मोहित हो सकता है। यह यह वह या वह किसी अन्य पत्नी को ढूंढना शुरू कर सकता है। किसी भावना के कारण वह अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और भक्तों और एक आध्यात्मिक गुरु के साथ संगति में आ सकता है, लेकिन अपने पिछले पापपूर्ण जीवन के कारण वह टिक नहीं सकता। कृष्ण चेतना के मार्ग से भौतिक जीवन में नवागत भक्त का पतन श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में नारद मुनि द्वारा वर्णित है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, माता जी अभी यहीं पे रखें। ओके, देखिए बहुत बार ऐसा होता है, जो लिखा हुआ उसके विपरीत जा करके वही बात करते हैं, आज फिर वही बात। ऐसा नहीं है मैं यहाँ जो लिखा हुआ उसके विपरीत जा रहा हूँ, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा। ओके, देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, जब एक व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है तो वह अपनी आदतों को बदलता है और अवांछित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है या मांस खाने, मदिरा पान, अवैध यौन संबंध या जुआ में संलग्न नहीं होता। देखिए समझिए इस बात को, अगर कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी करता हो, और ये इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही शब्द है, अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो उसका पतन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर गुरु ने जो जो बोला है, अगर वो पालन कर रहे हैं तो वो कभी गिर ही नहीं सकता। कोई मेरे को वर्बेटिम निकाल के दीजिए तो। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एनीवन हु फॉलोज गुरुज ऑर्डर कैन नॉट फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शन, गुरुज वर्ड्स करके सर्च कीजिए, निकाल के दीजिए। तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी गुरु के शब्दों का पालन कर रहा है तो वो उसका पतन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि एक बार दीक्षा, और दीक्षा का अर्थ इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार दीक्षा का अर्थ, दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है। अगर गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो दीक्षा ऑटोमेटिकली हो चुकी है। ठीक है, गुरु मतलब इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन कर रहे हैं तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें स्वीकार कर लेते हैं, है ना। ये तभी लिखा हुआ था, और तब भी जब दीक्षा होती थी तो बहुत सारे जो लोग थे वो तो पर्सनली इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से मिलते भी नहीं थे, बस इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद उनको स्वीकार लेते थे। तो आज भी स्थिति तो वही। एनीवेज, तो दीक्षा के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम गुरु के शब्दों का पालन करें, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग बहुत सीरियस है, मेरा हृदय मेरा जीवन इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि उनका भी जीवन मेरी आज्ञा अनुसार चलने के लिए है या इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलने के लिए है, दोनों में से कुछ भी, तो आप इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पूर्ण रूप से पालन करने का पूरा प्रयास कीजिए। मेरे आज्ञा अनुसार चलना है तो भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हाँ, एक आध्यात्मिक गुरु जब दीक्षा देता है तो कोई भी हो जो बुरी आदतें हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको स्वीकारना होता है कि ये सारी बुरी आदतें, और बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना होता है। अब देखिए होता कैसा है, और आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया हुआ है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा भिन्न होकर के फिर यहीं पे आऊंगा। आप लोगों ने स्वयं देखा हुआ ना, मैंने कभी आपको ये तो नहीं बोला ज्यादा तीखा खाना, खट्टा खाना, मीठा खाना, ये खाना वो खाना छोड़ दीजिए। मैंने कभी बोला है? पब्लिकली बोला है? बहुत लोगों को 3 साल 4 साल हो रहा है, मैंने कभी पब्लिकली बोला है?
छोड़ दीजिए, हैं, बोला है। परंतु आप सभी का अत्यधिक मीठा खाना, खट्टा खाना, तीखा खाना, ये खाना, वो खाना, जो भी अत्यधिक है, सब छूट गया। ऑलमोस्ट करीब-करीब छूट गया। यस, नो? हैं? कितने लोगों का छूट गया? जल्दी, जल्दी। अभी सब कोई जो भी मोबाइल भी दूर है जिनका, मोबाइल पे जाकर के मैसेज कीजिए। बस वाई लिख दीजिए, इतना चलेगा। हैं? सबका बुरा-बुरा खाना छूट गया। हैं? बाकी लोग छूटा नहीं छूटा? हैं? छूटा ना? छूटा ना? समझिए, जब गुरु की बातों का पालन करेंगे तो सारा अनर्थ जाएगा। कुछ-कुछ अनर्थ जिसको हम पकड़ करके, कस करके रखे हुए हैं, वो नहीं जाता। बस वही अनर्थ नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ चला जाएगा। सारा शुद्धिकरण अपने आप ही हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी गंदगी अपने आप समाप्त होगी। क्या नहीं जाएगा? जो हम कस करके, जकड़ करके रखे हुए हैं, हम ये तो नहीं छोड़ेंगे। हैं? बच्चे को देखें, छोटा सा बच्चा होता है, खिलौना, कोई खिलौना से खेलते रहता है और एक खिलौना को पकड़ के खींच लेता है। बोले हम सारा दे देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हाँ, दर्द बस वहीं पे है। सारा परेशानी अब वहीं पे है। बाकी सारे अनर्थ तो अपने आप ही निकल जाएंगे। हैं, आज्ञा पालन करते रहिए, अपने आप सारी बुराइयां समाप्त होते जाएगी। जिसको जकड़ करके रख लिया हो, हैं, जिसको अपना जान लिया हो, जिसपे स्वामित्व जता रहे हो, जिसको बोलते हो हम नहीं जाने देंगे, अब वहीं पे दिक्कत आएगी। ठीक है, वहीं पे दिक्कत आएगी। अब जब वहां पे दिक्कत भी है तो समझना ये है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना है। अगर गुरु है तो आज्ञा का पालन करना है, गुरु है तो गुरु बार बार आपको ये इंस्ट्रक्शन देंगे। आसक्ति तो कृष्णा के प्रति रखिए, चीजों के प्रति, लोगों के प्रति क्या है? समझिए, जो भी इस जगत में मिला है ना, सब छिनाएगा, सब कुछ छिनाएगा। इस शरीर को प्राप्त करने से पहले हम लोग आत्मा थे और आत्मा का ही अस्तित्व रहेगा। शरीर के बाद आत्मा का ही अस्तित्व रहेगा। जो देखे हैं, जैसा देखे हैं, सब छिनाएगा। तो किससे आसक्ति कर रहे हैं? किससे आसक्ति कर रहे हैं? सब कुछ तो जाने वाला है? सब कुछ तो जाने वाला है। किससे आसक्ति कर रहे हैं? यहाँ पे आसक्ति करने वाला जैसा कुछ नहीं है। तो अगर आसक्ति नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारा अनर्थ सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने जो अपने ये बदलाव देखा, वो मात्र इसीलिए देखा क्योंकि आपने आसक्ति नहीं की है। परंतु आप भी अगर अपने अंदर देखेंगे कि कहीं पे अगर आप आसक्ति किए हो, कोई भी अगर एक चीज में आसक्ति किए हो, वो अभी नहीं गया होगा पूर्ण रूप से। याद आ रहा है? सच एडमिट कीजिए, कोई एक आसक्ति है? हैं? हैं? याद आ रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक माँ है, ठीक है, उसकी बेटी है। हमको भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है, हम भगवान की सारी बातें मानना चाहते हैं, पर अगर बेटी के प्रति कुछ अप्रिय थोड़ा सा भी हो जाए तो हम सोचने लग जाते हैं भगवान इसके साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा। यस, ये आसक्ति है, और आसक्ति है तो इसके कारण पीड़ा होती होगी। सही बात है। सेम बच्चे का माँ के साथ, है ना? जब आश्रित है भगवान के प्रति तो पूर्ण रूप से आश्रित रहिएगा ना। भगवान जो करेंगे हम स्वीकारने के लिए तैयार है। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, कीजिए ना। अच्छा, अब ये क्या है, हम जकड़े हुए इसको, भगवान सब कुछ ले लेना, ये माँ नहीं, ये बेटा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं है। कल परसों एक जिज्ञासा पूछी गई थी कि भगवान मेरे लिए पहले अच्छा कर दे फिर जाकर के हम भक्ति। यही बात है। अब जकड़े हुए हैं, अब जकड़े हुए हैं तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो। प्लीज समझिए, कृष्णा का एक नाम है हरि। कृष्णा सब कुछ हर लेते हैं। कौन सा चीज हर लेते हैं? जो बुरा चीज है वो हर लेंगे। आप सोच के देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। जैसे हाँ, सूर्य सूर्य प्रकाश होता है ना, तो क्या करता है,
जहां पे भी अशुद्ध जल होता है ना, वहां से जल खींच लेता है, जहां पे शुद्ध होता है वो भी खींच लेता है, पर बारिश के रूप में सारा शुद्ध जल प्रदान कर देता है। अब ये तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण शुद्ध नहीं मिलता, परंतु बारिश में तो सारा शुद्ध जल प्रदान कर रहा है। तो अगर भगवान को जो जो भगवान खींचना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, उसको दे दीजिए, तो सारा शुद्धि लेंगे, आपका कुछ अच्छा नहीं लेंगे। भगवान आपको अच्छा देखना चाहते हैं, अगर आपके लिए कुछ अच्छा होगा तो भगवान छोड़ देंगे। भगवान स्वयं भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में हो रहा है। जब हृदय में चिंतन हो रहा है शुद्ध भक्तों का, आपके लिए अहित करेंगे क्या? देखिए, ऋचा माता जी शेयर की हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद डिसकंटिन्यू करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ वन ऑलवेज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉलिंग डाउन। जब कोई आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन कर रहा है, तो पतन नाम का चीज हो ही नहीं सकता, पतन किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता। As soon as a foolish disciple tries to overtake his spiritual master and becomes ambitious to occupy his post, he immediately falls down. एक मूर्ख शिष्य, अब यहाँ पे मूर्ख शिष्य लिखा हुआ है, मैं तो इसको शिष्य स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, वो शिष्य कहां से हो सकता है? पर ठीक है, एक मूर्ख शिष्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लीनियंट है, तो बोल रहे हैं मूर्ख शिष्य गुरु की आदेशों के ऊपर रह करके कुछ कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ अपना अपना मानसिकता रखता है, तो वो अपने पोजीशन को बहुत एम्बिशियस हो जाता है, तो सोचता है मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। ही इमीडिएटली फॉल्स डाउन, उसका तत्काल पतन होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। The spiritual master is considered an ordinary man. The disciple surely loses his chance to advance further. अगर एक आध्यात्मिक गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया गया, तो एक शिष्य आगे सुधार या आगे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आई होप इससे समझ में आ रहा हो। ठीक है, कभी कभी मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कुछ और कंक्लूजन निकालेंगे, लिखा हुआ कुछ और है, मैं किसी और रास्ते ले जा रहा हूँ और पहुंचेंगे वहीं पे। और ऐसा नहीं है मैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विरुद्ध जा रहा हूँ, ऐसा लगता है विरुद्ध जा रहा हूँ, पर ये भी तो उन्हीं के शब्द हैं। ये मेरे शब्द हैं क्या? ये भी उन्हीं के शब्द हैं। और अगर इसको यहाँ पे लगाइएगा तो आप क्या समझ में आएगा? जब गुरु की बात का पालन कर रहे हैं तो पता नहीं होता, मैंने यही तो बोला था, है ना? ठीक है, तो क्या कीजिए, आसक्ति मत जोड़ करके रखिए। आसक्ति जोड़ करके रखिएगा तब दिक्कत होगा। आसक्ति अगर नहीं रखिएगा, सारी बुरी चीजें स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप आज्ञा पालन तो कीजिए, जैसे जैसा बोला जा रहा है थोड़ा 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 तो प्रयास कीजिए। पूर्ण रूप से आज के आज शुद्ध होने का लक्ष्य मत रखिए। जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, परंतु बाकी लोग आज के आज शुद्ध होने का प्रयास लक्ष्य मत रखिए, पर प्रयास तो कीजिए, आगे कदम तो बढ़ाइए, चलिए तो। ठीक है, आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो बोले। ओके, बस 2 हैंड रेज, 3। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। पतिता नाम नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय विजडम एंड ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास, और जय भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की
जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिएगा। हरे कृष्ण। यस, हैंड रेज अनम्यूट। छवानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी जिज्ञासा ये थी कि सब बोलते हैं जो हम माता पिता होते हैं वो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ठीक है, बट लेकिन वो नहीं होता। हेलो सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? बोलिए। जी, जो माता पिता होते हैं वो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, पर बाद में वो ऐसे उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि हमने इतना किया है तुम्हारे लिए, तुम अब करके दिखाओ, तो फिर वो निस्वार्थ प्रेम थोड़ी हुआ। तो कैसे मतलब माता पिता हमसे निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं? वो एक इन्वेस्टमेंट टाइप बना देते हैं बच्चों को कि लाइक हमने आपके लिए इतना किया तो अब आप पूरा बुढ़ापा हमारा सिक्योर कर दीजिए, इस टाइप का। हरे कृष्ण। देखिए, स्वाभाविक रूप से माता पिता निस्वार्थ प्रेम जैसा करते हैं, निस्वार्थ प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। समझिए इस बात को। वो भी बद्ध आत्मा है। आक्षेप लगाने वाली बात नहीं है कि माता पिता निम्न है। वो भी बद्ध आत्मा है, आप भी बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा जैसा कार्यकलाप नहीं कर सकती है, कोई कितना भी शुद्ध क्यों ना हो। बद्ध आत्मा तो बद्ध आत्मा ही वाला गुण रहेगा ना। जो संघर्ष करने वाला है उसका तो संघर्ष करने वाला ही गुण रहेगा। कोई कम संघर्ष कर रहा है, कोई ज्यादा संघर्ष कर रहा है। अब जैसे मैं बोलूं मेरे पीठ में दर्द कर रहा है, तो हो सकता है मेरे पीठ में ज्यादा दर्द कर रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको पीठ में कभी दर्द ही नहीं होता। अरे बहुत कम होता होगा, हो तो रहा है। अब सपोज करें आप मेरे को गाइड कर रहे हैं कि प्रभु जी ये देखो, ये कर लोगे तो कभी पीठ में दर्द नहीं होगा, तो आप क्यों नहीं कर लेते? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। संघर्षों से मुक्ति इस जगत में संभव ही नहीं है। तो माता पिता भी संघर्षों से भरे हुए हैं। जब संघर्षों से भरे हुए हैं तो आपको मुक्त कैसे बना देंगे? और संघर्षों से भरे हुए हैं तो आपसे निस्वार्थ प्रेम कैसे कर लेंगे? कर ही नहीं सकते। कष्ट उनके साथ नहीं है, कष्ट इस बात में है कि वो भी बद्ध जीव है। ठीक है, अगर वो मुक्त जीव होते तो नहीं करते। और मुक्त जीव हो सकते हैं। पहले के जमाने में माता पिता मुक्त जीव हुआ करते थे, बद्ध होते हुए भी मुक्त हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि वो गुरु की बातों का पालन करते थे, एक आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन करते थे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को फिर से याद कीजिए। या तो हमको मुक्त आत्मा होना है या मुक्त आत्मा के शब्दों का पालन करने वाला होना है। ठीक है, तो मुक्त आत्मा के शब्दों का पालन करते थे तो मुक्त थे। अब कोई पालन नहीं करता, उसीलिए बद्ध है। ठीक है, तो पहले के जमाने में फिर भी प्योरिटी होती थी, क्योंकि थोड़ा तो गुरु की बातों का पालन करते थे। आजकल तो सब अपना अपना मन का करने लग गया। तो निस्वार्थ प्रेम जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इस जगत में जितना भी जैसा भी प्रेम है, माँ का प्रेम सबसे निकट प्रेम है निस्वार्थ प्रेम के। पर निस्वार्थ प्रेम बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ठीक है, आजकल तो बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा गर्भ में होता है, ये डॉक्टर आ रहा है, ये इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर है। हम क्रिकेटर नहीं बने थे, यही बच्चा क्रिकेटर बनेगा। हाँ,
तो ये निस्वार्थ कोई निस्वार्थ नहीं है। जी, निस्वार्थ का अर्थ होता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ये सब निस्वार्थ नहीं जी प्रभु जी। है। और इस और भी जिज्ञासा थी। हुँ, प्रभु जी, ऐसे कौन से गुनाह हैं जो हम लोकली करते हैं तो वो इल्लीगल हैं, बट लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर हम किसी कंडीशन में फँस के उसे करते हैं तो उसका पाप नहीं लग पाता, मतलब नहीं लगता? कोई चोरी कर रहा है तो मार डालो, शास्त्र में लिखा हुआ है। जी, शास्त्रों के अनुसार वो लीगल है, अब गवर्नमेंट रूल्स में इल्लीगल, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, कोई आपका घर जला दे, शास्त्रों के अनुसार ही इज़ अलाउड टू बी किल्ड। आप उसे मार सकते हैं, उसका जीवन समाप्त कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार, ठीक है? पर गवर्नमेंट रूल्स नहीं होता है ना, तो ठीक है आप नहीं मारो, ठीक है? क्योंकि देखिए क्या है, मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, अव्यवस्था से कुव्यवस्था भली। अगर सपोज़ कीजिए कोई बोले कि नहीं हम तो शास्त्र की बात मानेंगे। देखिए शास्त्र की बात मानना परम है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बहुत बार पहले मेरे को ऐसा लगता था, हम तो शास्त्र के ही अनुसार चलेंगे। परंतु मालूम है क्या, उससे कुव्यवस्था फैल जाएगी। अगर शास्त्र में ये लिखा हुआ है तो हम तो शास्त्र की बात का पालन करेंगे, क्योंकि शास्त्र तो परफेक्ट है। बात कैसा है कि अगर हम उसका पालन करेंगे, तो कोई और दूसरे कुशास्त्र का पालन करेगा, कोई दूसरा कुशास्त्र का पालन करेगा और बोलेगा, देखो हम तो ऐसा करेंगे, फिर कैसे बचेंगे? फिर कैसे बचेंगे वो? फिर तो सब अपना मेंटल स्पेकुलेशन ही करते रहेगा ना, अपने मन-मर्जी का कुछ भी करने लग जाएगा ना, सब कोई अपना-अपना शास्त्र भी बना लेगा, जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोलेगा। आजकल शास्त्र के नाम पे तो कुछ भी चल रहा है। अब बहुत लोग सब जगह बहुत सारा एफिलिएशन मिल जाता है कि हाँ, ये भी शास्त्र सही है, ये भी सही है। ठीक है? तो सब कोई अपने मन अनुसार ही चलने लग जाएगा। फिर तो मेंटल स्पेकुलेशन ही होने लग गया। ठीक है तो शास्त्र सही, परंतु सब अपना मनगढ़ंत सोच के कारण शास्त्रों में तो मलिनता डाल दिया। ठीक है? आप कैसे प्रूव करेंगे कि मनुस्मृति में अभी जो रिसेंट जो मनुस्मृति है, उसमें जो जो आक्रांता अंग्रेज आक्रांता आए थे, उन्होंने सब गड़बड़ डाल दिया। आप कैसे प्रूव करोगे? आप तो प्रूव नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे लिए वो मनुस्मृति जो एडल्टरेटेड है, जो मिलावट वाली है, वही सही है। देखिए मनुस्मृति ओरिजिनल तो हमेशा ही सही है, हम भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं, परंतु ओरिजिनल तो ला करके दो। आप मिलावट कर दोगे, आप जोड़ दोगे, आप घटा दोगे तो हम वो स्वीकार थोड़ी ना कर लेंगे। वो भगवान की वाणी थोड़ी ना हो जाती है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है ना? नहीं तो शास्त्र की बात अगर स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती है नहीं। ठीक है? तो जी, जी। जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स नहीं टकराते हैं, वहाँ पे बिल्कुल पालन कीजिए। जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स टकराते हैं, ठीक है, आप क्या रिस्ट्रेन रखिए, है ना? अपने आप को संयमित रखिए। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में मन पर कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से मतलब जैसा जो होता है, वैसा होता नहीं है। ऐसा क्यों है? मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि पर गुरु की बातों का फिर भी पालन नहीं हमें करते। वो ऐसा लगता है कि नहीं यही ठीक है। गुरु की बातों का पालन नहीं करते जी, ना, इसलिए हम अनियंत्रित रहते हैं। देखिए मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इस भौतिक जगत में नहीं है, हमेशा से ही है। अर्जुन भगवत गीता में बताते हैं, भौतिक जगत में कहाँ से हो गया? पहले भी था। अच्छा, भौतिक जगत बोलिए, हम कली काल समझ रहे थे, सॉरी। कली काल में मैं समझ रहा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अर्जुन बता रहे थे, इस भौतिक जगत के ही लिए बता रहे थे वो। मैं कलियुग समझ रहा था, कि कलियुग बोल रही है। फिर लगा नहीं, भौतिक जगत ही बोली है। हाँ, ठीक है, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में तो आध्यात्मिक जगत में मन, जो हम मन बोलते हैं, जिसका असली तात्पर्य हाँ, बुद्धि होता है, वो होता ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में बुद्धि तो कार्य करती ही नहीं है, स्वतंत्र रूप से।
हृदय की दासी होती है। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से बुद्धि कार्य करती है, उसलिए पतन से भरी हुई होती है। ठीक है, तो नियंत्रित कब होगी? नियंत्रित तब होगी जब किसी ऐसे व्यक्ति की बातें सुनेंगे जो उसका नियंत्रण कर लिया। अब किसी चोर से सुनेंगे कि सज्जन पुरुष कैसे बने, तो कितना भी लेक्चर सुन लीजिएगा तो सज्जन थोड़ी ना बन जाइएगा। तो अगर आपको सज्जन बनना है तो किसी सज्जन पुरुष से सुनना पड़ेगा। आपको शुद्ध होना है तो किसी शुद्ध व्यक्ति से सुनिएगा, तब जाकर के शुद्ध होइएगा। आपको मन पे नियंत्रण रखना है तो उससे सुनना पड़ेगा जिसका मन पे नियंत्रण हो। देखिए, गुण अपने आप आ जाते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से बदलाव हम में अपने आप आ जाता है। हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको बस वाणी सुनना होता है। वाणी सुनिए, अपने आप हृदय में परिवर्तन आएगा। गंदगियां जी प्रभु। मलिनता अपने आप समाप्त होगी। परंतु वाणी सुनिए। आपको कैसा लगता होगा? आपको लगता होगा हम में सारी अच्छाई, आप हम में 5 ये बुराई है, परंतु होगी 500 बुराई। आपको 5 दिख रही है? आपको बहुत कम दिख रहा है। तो सारी बुराइयों से मुक्त हो जाइएगा, परंतु कब? जब शुद्ध का पालन कीजिएगा तब, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे बस कल्पना रह जाएगा, एक मेंटल स्पेकुलेशन। सोचेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे, कुछ नहीं। निश्चित रूप से आप सभी में अपने अपने अंदर बहुत डिवोटीज, अपने परिवार में पूछ लीजिए, आप लोगों को देखा होगा कि बहुत बहुत बदलाव आ गया है। तुम तो एकदम बदल गए हो, तुम तो एकदम बदल गई हो, सब बोलते होंगे, है ना? सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी, पर कब? जब आप आज्ञा पालन कर। आज्ञा पालन करना छोड़ दीजिए, बुराइयां वैसी की वैसी बनी रहेगी। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे ये कृष्ण। प्रभु जी, वो माला जाप करने की आज्ञा दे दीजिए। लेकर के ये एक काम कीजिए, आप मेरे को जी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है? नहीं? हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा नहीं है किसी की? कल संडे स्पेशल है ना? यस, कोई हैंड रेज हुआ क्या? हम मुस्कान माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे गुरु जी, कृष्ण। बताना है कुछ। मतलब 2-3 दिन से तो मैं मम्मी के फ़ोन से क्लास जॉइन कर रही थी, तो उसमें मैं अच्छे से मतलब सुन नहीं पा रही थी, मतलब अच्छे से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी और कल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, अच्छे से नहीं सुन पाई थी। पर अब मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, तो आज मतलब अच्छे सुना, तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ऐसा लग रहा है कि मैंने कल ही नहीं डिस्कनेक्ट हुई थी, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से मैं डिस्कनेक्ट थी। जैसा आज लग रहा है कि हाँ, आज एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से मन शांत लग रहा है क्लास सुन कर के। देखिए, अगर अच्छा हो रहा है तो मेरा बस एक ही बात है, अच्छा हुआ, आज्ञा पालन और कीजिए, और प्रयास कीजिए, जी गुरुजी। हैं? और कार्य कीजिए। काफ़ी टाइम से मैं डिस्कनेक्ट थी, ऐसा लग रहा है जैसे। देखिए क्या होता है ना, अ, आपको ये अनुभव हो रहा है, बहुत लोगों को ये अनुभव होता है और भूल जाते हैं। जो भी एक बार अच्छे से नहीं सुने या नहीं सुने उसके बाद ज्वाइन करता है ना, उसको ये निश्चित रूप से ऐसा होता है, बहुत बार समझ में भी नहीं आता। अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की छुट्टी के बाद फिर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा कुछ अनुभव होता है। क्या होता है, जब हम डेली सुनते रहते हैं ना, हम अंदर ही अंदर द्वेष करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बुरा मत मानिएगा, ये सही बात है। अंदर ही अंदर क्या करते हैं, हम वो सारी बातों से द्वेष करना, अरे पता नहीं डेली बोलते हैं ये सारी बात, ये भी कल परसों फिर से सुन रहे, हम लोग डेली सुनते हैं। तो क्या होता है, जैसे आ, 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 आप लोगों ने देखा होगा, एक दवाई अगर कोई रेगुलरली खाते रहे ना, है, तो उसका जो इंक्रीजिंग इफेक्ट होता है वो कम लगता है।
इंक्रीजिंग इफेक्ट मतलब समझ रहे हैं, इंक्रीमेंटल चेंज है ना, शरीर में जो और बदलाव आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होता है। अगर सपोज कीजिए कोई दवाई है 2 महीना खाना है, 1 महीना खा लिए, अब 1 महीना 1 दिन पे है बेनिफिट स्लो हो जाता है, प्रभाव कम लगता है ना, लगता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है। परंतु आप उस दवाई को छोड़ दीजिए और उसके बाद वो दवाई लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बदलाव लगेगा, है ना। वो दवाई में तो प्रभाव था, वो दवाई में तो प्रभाव था, हम उसको स्वीकारना बंद कर दिए, हम स्वीकारना बंद कर दिए, है ना। दवाई में तो प्रभाव था, तो कैसा था, हम स्वीकारने में बंद कर दिया था। हम बोले पता नहीं, डेली तो ये सब बात बोल देते हैं, परंतु जब थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर के आते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो दर्द मिलता है। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुए ना तो दर्द मिलता है, जैसे ही कृष्णा की बातें छोड़िएगा दर्द मिलेगा। तो दर्द मिला, दर्द मिला, दर्द मिला, 4-5 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जो भी, दर्द मिलने के बाद फिर से मिलता है, हाँ यही तो प्रेम है, फट से स्वीकार लेते हैं, है ना, ये होता है। ठीक है, तो आप में बदलाव अनुभव हो रहा है, तो बदलाव इस कारण अनुभव हो रहा है, बट होता यही है। जो भी जी कभी 1 गुरुजी। दिन 2 दिन भी क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा ना, उसको यही चेंज है कि आप पहले स्वीकारना बंद कर दिए थे। और देखिए बुरा मानने की बात नहीं, यही द्वेष करना है जब आप स्वीकारना ही बंद कर दो तो, है ना। कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी। कोई बात जैसे मन जैसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि शांति जैसे नहीं, जैसे लग रही थी, जैसे अब इसे अच्छा लग रहा है कि हाँ कि पर अभी पर सही है। पर निश्चित रूप से 3 दिन 4 दिन पहले आप क्लास को इतना वैल्यू नहीं करती होंगी जब आप रेगुलरली ज्वाइन कर रही थी। करती होंगी, ऐसा नहीं है नहीं करती होंगी, पर इतना वैल्यू नहीं करती होंगी जितना आज वैल्यू कर रही हैं। जैसे 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 नहीं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज जैसे जैसे छूटी हो, जैसे अभी अभी एकदम अच्छा है। तो एक काम कीजिए, अच्छा लग रहा है तो काम कीजिए, कार्य कीजिए और कार्य कीजिए। आपको ही क्यों अच्छा लगना चाहिए, पूरे विश्व को अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए, कोई और भक्त को अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए, बताइए, किसी जी और को गुरु। भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, आप बताइए, है ना। अगर अच्छा है तो सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को कष्ट यही है, देखिए सच में मुझे ये अनुभव होता है कि हाँ मैं कड़े मापदंड बोलता हूँ, हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत टफ भी हूँ, बहुत ही रस्टिक तरीके से एकदम, क्या पॉलिश्ड नहीं, कैसा अल्हड़ तरीके से भी बहुत सारी बातें बोल देते हैं, डर नहीं लगता, लोक लिहाज नहीं लगता, ये सारी बातें सही है। पर बात ये है कि हो सकता है मेरे बोलने का तरीका और ये सब बुरा हो, ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, परंतु मालूम है क्या, आप बाकी बातों को छोड़िए, दूसरे के पास किसी के पास तो दवाई नहीं है, किसी के पास तो रास्ता ही नहीं है, किसी के पास तो शुद्ध रास्ते पे चलने का बात ही नहीं है, कहां से वो संघर्षों से मुक्त कराएंगे। मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात का होता है, कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरु के साथ खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट नो वन, या तो नो वन या ऑलमोस्ट नो वन, या तो करीब करीब कोई नहीं या तो कोई नहीं। तो बताइए कैसे चलेंगे सब कुछ। तो इसको सब तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, और अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताइए। कल बहुत सारे डिवोटीज अपने परिवार वालों को ला सकते हैं, पूछिए, रिक्वेस्ट कीजिए, अब बोलिए, संकोच मत कीजिएगा। अब किसी को अगर बुरा लगता हो ना कि पता चल जाएगा कि देखो वानी माता जी की माता जी आ गई है, या वानी माता जी के भाई आ गए हैं, या मनीषा माता जी का की बहन आ गई है, अगर मेरे को पता चल जाएगा तो एक काम बोल कीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा कि लॉगिन करेंगे तो अपने नाम से नहीं करेंगे। मीट में एनोनिमस लॉगिन भी होता है, ठीक है, आप बोलिएगा तो हम वो भी बता देंगे, किसी और के नाम से कर लीजिएगा, वो टाइटल वाइटल ही मैच करता होगा ना, सरनेम,
तो एक काम कीजिएगा, टाइटल को मिटा दीजिएगा, है मिटा दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसमें उसमें कोई कोई हंसी मजाक करने वाला बात थोड़ी ना है। इस जगत में तो सब कोई संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। हमको सभी की मदद करनी है। आप मदद स्वीकार कर लीजिए, हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम गाय का चारा डालते हैं तो एक ही जगह डालते हैं ना, 2 जगह डाल देंगे, 3 जगह डाल देंगे, 4 जगह डाल देंगे, बहुत करेंगे 5 जगह डाल देंगे। अब सब जगह तो नहीं डाल सकते ना। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गाय आइए प्लीज, वहां पे पा लीजिए। अब गाय आएगी नहीं और वहां पे पानी ही नहीं है, तो हम कितना भी डाल लें कोई लाभ नहीं है ना। तो हम तो अपनी जगह डालेंगे जी, है? कैसा है कि जो गाय में स्वतंत्रता होता है, प्लीज कोई कोई अन्यथा मत लीजिएगा, जो गाय में स्वतंत्रता होता है, कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी घूम सकती है, उसको हम क्या समझाएं। परंतु जो गाय बोलेगी नहीं नहीं हमको तो आप ही के साथ साथ रहना है, आप जहां पे बोलोगे वहीं पे रहेंगे, तो हम जब डालेंगे तो वहां पे आ जाना, या फिर हमारे घर में ही रहो, आराम से खाओ, आराम से रहो, हैं। इसीलिए बोलते हैं गौशाला होना, जहाँ पे गाय को घूमने का जगह हो, गौशाला होना रोड की गाय को सेवा करने से ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, हैं, इधर उधर घूमना छोड़ दीजिए। बता रहे हैं आपके हित के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका हित नहीं कर रहा है, ठीक है। लोग उन बातों पे गलत समझना चाहते हैं, जैसे अभी मैं बार बार एक सत्य के बारे में बताता हूँ। आजकल लोग उन बातों पे गलत समझना चाहते हैं जो उसने गलत बोला ही नहीं है, ठीक है। तो अब लोग समझना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उस बात पे समर्थन कर दूंगा कि नहीं लोग सही बोल रहे हैं और संत गलत बोल रहे हैं, ना ना बिल्कुल नहीं। जहां पे हमारा विरोध है वहीं पे विरोध है, जो सैद्धांतिक विरोध है बस नहीं, ठीक है। लोग तो अपना स्वतंत्रता से कुछ भी देखना चाहते हैं, वो सब नहीं। स्वतंत्रता हम में ही नहीं है, हम आपको कहां से देंगे। हरे कृष्ण। हिमांशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा थी। पूछिए। एक्चुअली मैंने कल एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में गौ माता होती हैं 2, तो वहाँ से लोग जा रहे होते हैं, वो सड़क पे होती हैं, तो वो लोगों को ना मतलब लोग कुछ नहीं करते, गौ माता से कुछ ना कहते हैं ना भगाते हैं, तो वो गौ माता उनके ऊपर मतलब इतने बुरे तरीके से हमला करती है कि उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसे ही फैमिली में हम लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग बोल रहे थे कि इसलिए इनसे डर लगता है कि जानवर तो जानवर ही होते हैं, और मतलब ये सब डिस्कशन चल रहा था। सो ऐसा क्यों होता है कि मतलब ये वीडियो देख के थोड़ा-सा डर लगने लग गया कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, डर लगने वाली बात नहीं है। मैं देखिए, मैं तो रोड की गाय को खिलाता हूँ और कैसे खिलाता हूँ, 2 बातें बताता हूँ। आज गायों का जो साफ करके आया था ना, जिसमें खिलाते हैं, आज जो साफ करके आया था, शायद कोई साफ नहीं कर सकता, हम में से कोई साफ नहीं कर पाएगा। बहुत रेयरली होगा कोई कर पाएगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा उसको उल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो इतना करके आ रहा हूँ, और कैसे करके आ रहा हूँ, गाय को, रोड की गाय को, रोड की गाय को मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक वीडियो और दिखा दूं, कल परसों ऋचा माता जी को ही बस भेजा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो वीडियो ही चला देता हूँ। कल परसों क्या हुआ कि मैं दिखाता हूँ, मेरे को मिल जाने दीजिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही छोटा सा। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ ना, मैं जनरली पोस्ट नहीं करता, मेरे को अच्छा नहीं लगता पोस्ट करना, बट कोई बात नहीं, आप आपको दिखाऊं मैं।
एक दिन बाइक पे था, वो तो याद होगा, बाइक पे चारा लेकर के। पहले मेरे को दिखा लेने दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कारण क्या है, ठीक है। अभी एक ये देख लीजिए, ये कल परसों का है। मेरे को अच्छा नहीं लगता पोस्ट करना ना, पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियो ले लिया। ऋचा माता जी को गाय देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है। तो के ये साथ रही गाय। बेचारी को भूख लगने लग गई, यहीं पे खिला दिया। ही हरे कृष्णा। जाएंगे बाद में उसमें, जहाँ पे गाय का डालते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद जाएंगे। अब देख लीजिए, मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे गाय खा रही है, मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा, वीडियो शेयर क्यों बंद कर दिया? शेयर रहने देते हैं, देखते रहिए गाय को। गाय को देखना कोई बुरी बात थोड़ी। तो ये देखिए, तो हुआ क्या था कि मैं लाते चारा के लेकर साथ के आया था। बेचारी को भूख लगने लग गई, यहीं पे खिला दिया। ही हरे कृष्णा। जाएंगे बाद में उसमें, जहाँ पे गाय का डालते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद जाएंगे। हरे कृष्णा। तो हुआ क्या ऐसा था कि लाते के साथ ही गाय को मैंने खिलाया, तो पहले तो नहीं खा रही थी, फिर मैंने कुछ किया, फिर ऐसे खाने लगी कि हिल ही नहीं रही है। तो वो थोड़ी से दूर थी और जहाँ पे हम डालते हैं वो दूर था। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी खाने दो, पहले खा लेने दो, खा लेगी उसके बाद ले जा करके वहां पे डाल, जहाँ पे खाती। तो पहले थोड़ा खिलाया, उसके बाद फिर ले जा करके डाला। देखिए क्या है, मैं तो रोड की गाय को खिला रहा हूँ, मेरे को तो नहीं मारती। होता कैसा है कि हम लोग रोड की गायों पे अत्याचार करते हैं, कोई मारता है उनको, कोई पीट रहा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई धक्का मार दे रहा है, तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? गलती उनकी थोड़ी ना है। अभी सपोज कीजिए, दो बातें हैं। अगर सपोज कीजिए आप महिला और पुरुष मत जानिए अपने आप को, आप अपने आप को एक इंसान जानिए, एक जीव जानिए। अगर सपोज कीजिए आपको खाने को नहीं दे रहा, भूखे हो, खाने को दे नहीं रहा, और आपको पता है मेरे पास खाने का है, हम नहीं दे रहे हैं। अब रोड पे चलते हुए देखोगे तो क्या करोगे आप? मेरे को मारोगे ना, पीटोगे ना, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे ना कि मेरे को खाना दो। किसने क्या बुरा किया आपको पता नहीं है। और जनरली गाय ना किसी का बुरा नहीं करती है। और एक बात और है, आजकल की जो हाइब्रिड गाय होती है ना, वो सब गड़बड़ होती है, वो गाय वाय होती नहीं है ना। उनमें गाय वाला जितना गड़बड़ कीजिएगा उतना गुण तो हिलते जाता है ना। गाय वाला गुण आप देखिए। मैं तो चैलेंज होने के लिए, चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। एक काम करते हैं, आपको मैं दिखाऊं, देख करके आपको है ना चक्कर आ जाएगा, आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। अगर मेरे को सही याद है तो ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो देखा था। एक लड़का है ये, ठीक है, 8 साल का लड़का, ठीक है, और सामने गाय कौन सी है? काकरेज गाय। काकरेज कोई मासूम गाय नहीं लगती है। उसका सींग देखिए, सींग दिख रहा है? सींग दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा है? अगर काकरेज गाय मार देगी ना तो कौन कहाँ पे जाकर के धसेंगे ना, समझ नहीं आएगा। और काकरेज गाय ये छोटे से बालक के हैं, बालक दौड़े तो वहां पे साथ साथ दौड़ने लग जाती है, ठीक है। ये दिखा है, ये लड़का है, बस हु करेगा, है, ये देखिए, ठीक है। अभी लठ दिया और लड़का क्या करता है, ये देखिए। क्या बात अभी सब है, आवाज देते आगे भाई हैं? इस देखो आप दूर से एक आवाज लगाई है, ये सारी क्या है सामने सारी किस तरह बुलानी है,
कैसा आवाज देता? आवाज देना, वापस आवाज दे। क्या बात है, सब देखो गाय और सब लाइन एक से आ रहे साथ। अभी लगभग आधा घंटा इसी पेड़ के नीचे बैठे आराम से, दोपहर का समय है, और एक आवाज से सारी गाय आ गई, कांकरेज की सुंदर सुंदर गाय। और मालूम है क्या, बस इतना ही नहीं हुआ, ये जब घूम रहा है तो घूम रही है, उस दिशा में चला गया, अब ये उल्टे दिशा में चला गया, गाय सब मुड़ करके उल्टे दिशा में जा रही है। ये कौन है? ये देसी गाय है। देखिए देसी गाय क्या करती है। आप गिर गाय को देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, आप साहिवाल को देख लीजिए। पहले तो क्या होता था ना, पहले कोई ज्ञान देता था तो हम सुन लेते थे, अब तो हम देखे हुए हैं जी, अब तो हम एक एक का देखे हुए हैं, हमने तो एक एक चीज अनुभव किया हुआ है, हमने तो पर्सनली ग्राउंड लेवल पे अनुभव किया हुआ है। गायों को खिलाते हैं, क्या नंदी, इतना बड़ा बड़ा नंदी है, लगता 5 क्विंटल का नंदी होगा, वो आ रहा है, कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, ठीक है, कोई कुछ नहीं करता। वो क्या है, अब हम उसको खाने को नहीं देंगे या फिर मारा पीटी करेंगे। किसी और ने भी मारा पीटी किया हो तो हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। वो कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, होता ही है। बस वही है, समाज पूरा पाप कर्म करेगा तो होगा वो सब। दिल्ली जैसे एरिया में बहुत सारा होता है। क्या अश्लेषा माता जी बोल रही हैं? ओके, आज का ही एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ। कुछ गौ माताओं ने रोड साइड ही, मेरे यहाँ कुछ गौ माता को रोड साइड ही बांधा जाता है, बहुत ही गंदगी में रखा जाता है और दूध निकाला जाता है। आज मैंने देखा उनमें से एक गौ माता बैठी है और वो दूध निकालने वाला हाथ में पॉट लेकर आया। उसने कुछ भी नहीं बोला कि न किया, बस उसने उसे देख के ही बैठी हुई गौ माता खुद से ही खड़े हो गई और दूध देने के लिए। वो लोग गौ माता का बहुत गंदगी में रखते हैं और गौ माता फिर भी इतनी मर्सीफुल। तो गाय होती है, गाय बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी होती है? तो जो सही से गाय रखी जाएगी ना, तो बोला जाता है अगर किसी गौ माता को आप 12 दिन खाना खिलाओगे ना, तो आपका चेहरा पहचान लेती है, फिर आपको कभी नहीं भूलती। तो अच्छे से सेवा करिए, फिर गौ माता कभी कुछ नहीं करेगी, कुछ सोचेगी भी नहीं। आप तो 12 दिन का बोलते हैं, हम तो नई गौ माता को बुला करके लाते हैं। कहीं कहीं पे कोई गौ माता होती है ना, मैं मुंह पे हाथ से खिलाता हूँ, मैं चारा मुंह में हाथ से खिलाता हूँ, हाथ में चारा लेता हूँ, बोलता हूँ खाओ, और खाने के बाद बुला करके लाता हूँ, आ जाओ इधर, आओ आओ आओ, ले 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 ले, आ आ आ, ले करके आते हैं, चलो उधर उधर डाल रहे हैं, रोड पे नहीं डालेंगे, रोड पे कहाँ खाओगे, गिरेगा, गंदा करोगी, उसमें डाल रहे हैं, चलो आ जाओ। तो हम तो हाथ से भी खिलाते हैं। आप सोच के देखो, रोड की गाय मारती है क्या? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो सब क्रूर लोग अभी नहीं है, आई होप कभी ना आए, गौ माता पे क्रूरता ना करे। फिर भी गौ माता का अहित तो हो ही रहा है। तो हम तो कोई देसी गाय भी नहीं देख रहे हैं, हम तो सारी गाय, यहाँ पे जो भी गाय है सभी को ऐसे हाथ से खिलाते हैं और ले जाकर के देते हैं, हमको तो कुछ नहीं करती। ऐसा नहीं है, कोई ये डर लगा रहता है, ये डर लगा रहता है कि अगर सपोज करें किसी ने उनको मार ही दिया हो, किसी ने उनको धक्का मार दिया हो, कोई बुराई कर रहा हो सकता है मेरे प्रति भी कुछ कर दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है, ये पॉसिबल है। गाय खराब नहीं करेगी, तब भी उस दिन भी गाय गलत नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, उस दिन भी गाय को दोष मत दीजिएगा।
गाय गलत नहीं होगी, गाय बुरा नहीं करती, बुरा तो लोग करते हैं। गाय तो बहुत प्रेम से खाने के लिए तैयार है, गाय तो बहुत प्रेम से आपके लिए दूध देने के लिए तैयार है। गाय जो भी करती है, गोबर देती है तो उससे सब कुछ अच्छा हो जाता है, गाय मूत्र देती है उससे भी अच्छा हो जाता है, गाय दूध देती है उससे भी सब कुछ अच्छा हो जाता है, गाय जो करती है उससे सब कुछ अच्छा हो जाता है, गाय को देख करके सब अच्छे हो जाते हैं। तो अब कैसा है वो मैंने क्लास में पहले भी बताया हुआ है कि हम लोगों को है ना, हम लोगों को कभी भी देखिए क्या होता है, प्रकृति भी क्या होता है, प्रकृति भी वैसी ही है, प्रकृति भी हमेशा देती है, देती है, देती है, पर जब आप अत्यधिक शोषण करने लग जाते हैं ना, तो प्रकृति फिर दिखाती भी है, एक बार झटका भी देती है। अभी भूकंप आया था ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द हम लोग शास्त्रों में पढ़े हैं, जब प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है तो ये सब कुछ होता है, बाढ़, भूकंप, ये वो, है ना, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती है, ये मानव निर्मित होती है ना, पढ़ा है ना, शास्त्र में पढ़ा है ना, है ऐसे ही नहीं होता, तो इस कारण होता है। तो ठीक वैसे ही गाय भी हमेशा अच्छा ही करती है, पर आप अत्यधिक शोषण करने हैं तो फिर क्या करेगी, और फिर वो देखेगी नहीं कि कौन है कौन नहीं है, मांगों की सफाई के लिए। अब पर निश्चित रूप से देखिए, कर्मों का प्रभाव तो होता ही है, किसी का कर्म है तो कटा होगा, बुरा कर्म है तो कटा होगा, ठीक, छोड़िए। और हम लोगों को तो बेस्ट करते रहना है, आप अपना बेस्ट कीजिए, बेस्ट करेंगे, और गायों के लिए और क्या कर सकते हैं, और अच्छे से कैसे कर सकते हैं वो देखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में स्थित रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।